शी जिनपिंग और पुतिन के बीच आज और कल जो बातचीत होगी उसी से तय होगा कि आने वाले वक्त में दुनिया चैन से रह पाएगी या 2023 का साल तीसरे विश्व युद्ध की तारीख बनेगा। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात का जो भी नतीजा निकले, लेकिन इतना तय है कि मॉस्को के 3 दिन के दौरे के बाद जब जिनपिंग वापस बीजिंग लौटेंगे तो ताइवान में तबाही आ जाएगी। पुतिन और जिनपिंग की ये मुलाकात सिर्फ यूक्रेन के युद्ध का भविष्य ही नहीं बदलेगी, ये मुलाकात दुनिया का शक्ति संतुलन और पूरे ब्रह्मांड का अमन चैन भंग कर देगी। पुतिन और जिनपिंग के बीच शिखर वार्ता में खुले तौर पर जो कुछ होगा वो दुनिया को कुछ देर में पता चल ही जाएगा। दोनों के बीच हुई सीक्रेट बातचीत का असर आने वाले दिनों में दुनिया के कई हिस्सों की उथल-पुथल बता देगी। लेकिन 3 दिन बाद जब जिनपिंग वापस अपने देश पहुंचेंगे तो वो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये अब ताइवान का बच्चा बच्चा जानता है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अरसे से जिस दिन के लिए तैयारी कर रही हैं, वो दिन सिर्फ 3 दिन बाद आने वाला है। ताइवान के बच्चे बच्चे को जिस दुर्घटना का डर है वो 3 दिन बाद होने वाली है। ताइवान के साथ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को जिसका डर था रूस के दौरे से जिनपिंग के लौटते ही, अब वो डर सच होने जा रहा है। मॉस्को से लौटते ही जिनपिंग ताइवान को तबाह करने का ऑर्डर देंगे। अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ मोर्चाबंदी करके लौटे जिनपिंग तुरंत ताइवान को चीन में मिलाने के ख्वाब को सच करने वाले हैं। 3 दिन बाद ताइवान पर हमले की रणनीति बीजिंग में नहीं बल्कि मॉस्को में बनने वाली है। ताइवान को खत्म करने का खाका जिनपिंग और पुतिन मिलकर खींच रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को जिनपिंग की जरूरत है और ताइवान को लेकर जिनपिंग को पुतिन की। यही वजह है कि दोनों मॉस्को में फाइनल मसौदा तैयार करने में जुटे हैं। मॉस्को में मसौदा बनेगा और बीजिंग वापस लौटते ही चीन के लाल सुल्तान जिनपिंग अपनी फौज को ऑर्डर देंगे और इसी के साथ चीनी फौज ताइवान पर धावा बोल देगी। इस बात पर मोहर लग गई क्योंकि जिनपिंग के मॉस्को पहुंचते ही रूस के लॉ मेकर व्लादिमीर छावराव ने ऐलान कर दिया कि ताइवान कोई देश नहीं है, ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्षेत्र है। ताइवान चीन में जल्द शामिल होगा। चीन अब तक ये दावा कर रहा था कि वो यूक्रेन के युद्ध को चीनी बारूद से नहीं भड़का रहा, लेकिन कुछ दिन पहले यूक्रेन ने एक चीनी ड्रोन को मार गिराया था। इससे चीनी झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब पुतिन के साथ मुलाकात में जिनपिंग खुले तौर पर चीनी हथियारों की डील कर सकते हैं, यानी जो युद्ध अब तक सिर्फ यूक्रेन की रणभूमि पर लड़ा जा रहा था उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। इस जंग में नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी शामिल किया जाएगा। इससे भी आगे जाकर चीन अमेरिका के दुश्मन ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी न्यूक्लियर हथियार दे सकता है। इस बीच चीन की नेवी ने समंदर में एम्फीबियन शिप उतार दिया और इसी के साथ शुरू हो गया ताइवान पर अंतिम हमले का युद्धाभ्यास।
लेकिन चीन यहीं नहीं रुका। ड्रैगन के 10 एयरक्राफ्ट और 3 वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट में घुस गए और इसी के साथ ताइवान पर हमले की मुनादी हो गई। एक और घटना घटी जो बहुत हैरत अंगेज है। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा इंग 12 दिनों के लिए चीन के दौरे पर गए हैं। मा इंग दरअसल चीन के समर्थक रहे हैं। वो ताइवान को चीन में मिलने के पक्षधर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजिंग की मदद करने जा रहे हैं, यानी ताइवान में घर का भेदी बीजिंग पहुंच गया है। प्लान ये है कि इधर चीन ताइवान पर हमला करेगा, उधर अमेरिका को रोकने के लिए किम जोंग उन मिसाइल दागने का ऑर्डर देगा। इस वॉर प्लान पर काम शुरू हो गया है। किम ने एक बार फिर मिसाइल दाग दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।